ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁशील कुमार शिंदे ਦਾ ਕਹਿਣਾ है कि हमले की जानकारी ली जा रही है। अभी हमला हो गया है पुलिस स्टेशन पर और वो आर्मी की ओर चले गए हैं। हम मालूमात ले रहे हैं। उधर उमर अब्दुल्ला ने भी ਅੱਤਵਾਦੀ हमले ते अपनी प्रतिक्रिया दी है। I would like to both condemn this dastardly attack that took place this morning and is currently ongoing in Kathua and Samba regions of Jammu. I would like to express my sincere condolences to the families who have lost their loved ones in this attack. Both the civilians and the police personnel who were killed in the initial attack in Kathua and the army personnel who have lost their lives in Samba. Obviously, as this is an ongoing operation, it would not be possible to speculate about the finer details of this attack. But given our history and given the timing as well as the location of this attack, one thing is very obvious, that the aim of these terrorists is to derail the proposed dialogue between the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan. उधर सियासी दलों वालों भी अज दे इस हमले ते प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आओ जानते हैं सियासी आगुआं दा इस बारे की कहना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये टेररिस्ट अटैक जो हुआ है वो इस बातचीत को डिरेल करने के लिए हुआ है। वैसे लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये टेररिस्ट अटैक जो हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है? क्या ये कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान कहता है, जिसको हमने आज तक नहीं स्वीकार किया है? और हम सब जानते हैं कि हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान की आर्मी का हाथ होता है, पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ होता है। और अगर हम उस प्रकार की सरकार से या उसके प्रधानमंत्री से बात करने जा रहे हैं जिसका अपनी आर्मी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, आईएसआई के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। हम किसी भी कीमत पे आतंक को अपने मुल्क में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, अभी हमें इंतजार करना चाहिए। हमें किसी पर भी उंगली उठाने से पहले पता करना होगा, चूंकि अभी इत्तला आई है, कौन जिम्मेदार है। ये सही बात है आपकी कि हमेशा हमारे मुल्क में जब भी कोई आतंकी हमला होता है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा वक्त दीजिए, इंतज़ार कीजिए, पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और अगर इसके लिए पाकिस्तान के लोग जिम्मेदार हैं तो मेरी ये पुख्ता राय है कि पाकिस्तान के वजीर आजम से कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता हम बातचीत नहीं करेंगे। अब वही मुकर गए हैं तो इसलिए हम इसको निश्चित रूप से गंभीर समझते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने जब 2 जवानों का सर काट के ले गए पाकिस्तान की सेना, तब भी सरकार ने यही कहा था। और फिर भी नए हमले के साथ भी आप मिल रहे हैं तो ये सरकार की लचर विदेश नीति है जो देश को कभी भी रास नहीं आएगी। पाकिस्तान आज आतंकवाद की एक फैक्ट्री है जहां से अमन के फूल नहीं पैदा होंगे बल्कि आतंक की बंदूकें और आतंकवादी पैदा होंगे। ये बात हमें अच्छी तरह से समझना होगा। एक के बाद एक हमारे फौज के जवानों के सर काटे जाते हैं, हमारे फौज के जवानों को शहीद किया जाता है। खुद सरकार ने कहा कि पिछले 6 महीनों में 100 बार से ज्यादा पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया।
पाकिस्तान आतंकवादियों की सुरक्षित चरागाह बनी हुई है, शरण स्थली बनी हुई है। अलकायदा से लेकर जमातुल दावा तक और जमातुल दावा से लेकर के दाऊद इब्राहिम तक पाकिस्तान में शरण पाए हुए है। अपनी आतंकवादी गतिविधियों को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में फैला रहा है। आप किससे बात करेंगे और किस लिए बात करेंगे और किस बारे में बात करेंगे? क्या पाकिस्तान तैयार है कि वो अपने देश में जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसको ध्वस्त करेगा? Well, it is not first of its kind. These incidents like this have been happening all along the international border between our country and Pakistan. That is the area that you are talking about now. Samba and Kutwa, we have an international border with Pakistan. Fire between Indian forces and Pakistani forces on the LOC, particularly in the Poonch sector, Mender Poonch area, has been going on now for months. So this only reflects the unsettled issues between India and Pakistan, along with the issue of Kashmir. ਆ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ये जम्मू इलाके में जो पंजाब से मिला हुआ है, ऐसे इलाके में ये अटैक किया गया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो जहां बहुत डोमिनेंट पॉपुलेशन जम्मू में जो है वो हिंदूज की है। और ये कोशिश अब शुरू हो गई है कि वहां एथनिक क्लिंजिंग की जाए। जैसे कश्मीर में वैली के अंदर पंडितों को निकाल दिया गया था, उसी तरह इस एरिया में लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में यहां एथनिक क्लिंजिंग, दहशतगर्दी के शुरू हो जाए और जो हिंदू मेजॉरिटी है वो पलायन करे या वहां से बाहर निकल जाए। ऐसी दहशतगर्दी की कोशिश अब शुरू हो गई है पाकिस्तान की तरफ से, और ये बहुत डेंजरस सीन जो हो रहा है देश के सामने पैदा संकट। दूसरी चीज ये है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं वो हम बातचीत बेबुनियाद हमारी बातचीत है, बिना वजह के बातचीत है, क्योंकि ये अटैक्स रोज हो रहे हैं। और इस अटैक के बाद हमारे प्रधानमंत्री इतने उतावले हैं बातचीत करने के लिए न्यूयॉर्क में, ये अपने आप में भी भारत के लिए एक सेटबैक है। ये बातचीत और डायलॉग का जो जबरदस्ती प्लानिंग करी जा रही है भारत सरकार से, और उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है इसको लड़ने के लिए। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।